के कारण है गोंडवाना के हर व्यक्ति, चाहे नर हो चाहे नारी हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसका काम है कमनाहट को भगाना। मेरा कहने का मतलब है इस कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए बच्चे लोग, जीएसओ के लोग ध्यान दीजिए कि गोंडियन फिलॉसफी में, गोंडियन दर्शन में किसी भी खंडित अंग का सेवा उपासना नहीं किया जाता। सलाम साहब पूछ सकते हैं, किसी भी खंडित अंग का सेवा उपासना नहीं किया जाता। वो परिपूर्ण सबूत पूरा होना चाहिए, तभी उसकी सेवा गुंगो किया जाता है। जैसे कि पारिचिन्ह, मैं मरकाम हूँ, मेरा पारिचिन्ह है बाघ, तो बाघ का सिर्फ नाखून रहेगा, बाकी मैं मार नहीं सकता। पूरा बाघ ही पूरा मेरा गोत्र चिन्ह कहलाएगा। जैसे बरकड़े पे में लिखा है बिल्ली का पंजा, तो बिल्ली का पंजा रखोगे, क्या बिल्ली को मार डालोगे? नहीं, बिल्ली के पंजा के साथ पूरा बिल्ली भी होना चाहिए। इस फिलॉसफी के आधार पर अगर चेक किया जाए, इस दर्शन के आधार पर अगर चेक किया जाए, तो आपका जंगा लिंगा का जो कॉन्सेप्ट है वो फेल हो जाता है, क्योंकि खंडित अंग है, वो नीचे का हिस्सा है, समझ रहे ना? वो आंगा पेन है, जो आंगा पेन है जो बस्तर से चलकर आया हुआ है, और ये आंगा पेन का एरिया होता है, परगना होता है, इस परगना से बाहर नहीं जा सकता। आंगा पेन का नाम होता है, जैसे परमा मुदिया, लिंगो मुदिया, भूसे मुदिया, ऐसा करके नाम होता है। नरसिंहनाथ का आंगा, भूपाली का आंगा आपके यहाँ है कि नहीं? नाम है कि नहीं? किसी व्यक्ति जो खत्म हो जाते हैं, मान लीजिए कंगाली दादा, मान लीजिए हीरा सिंह मरकाम, ये हमारे श्रेष्ठ पुरुष थे, ये खत्म हो गए, तो खत्म होने के बाद उनका जो स्वरूप बनाया जाता है वो आंगा के रूप में होता है। आंगा कहने का मतलब है जब आदमी खत्म हो जाता है तो अंतिम परिणति जो होता है 4 आदमी कंधे पर उठा कर ले जाने का, उसी परिणति को अजर अमर करने के लिए, और वो व्यक्ति जो अब समाज के लिए बहुत बढ़िया काम किया है, उसको अजर अमर करने के लिए उसका लिंग आंगा का निर्माण किया जाता है। आंगा मतलब होता है अंग, और आंगा मतलब होता है रक्षक शक्ति। ये 2 लट्ठा बीच में दिखाई देता है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप देखे होंगे जंगा पेन में 2 लट्ठा दिखाई देता है दोनों साथ, वो सिर्फ 2 लकड़ी है, उसके बीच में जो स्थान होता है वो उसका जीव या डूमा, उसको डूमा कहते हैं, उसको कोको कहा जाता है, उसका प्रतीक होता है। जैसे मरकाम, हीरा सिंह मरकाम का अगर अभी कोई आंगा बने तो हीरा सिंह मरकाम का गोत्र चिन्ह क्या था? परिचिन्ह बाघ था, तो वहां पर बीच में बाघ का निशान रहेगा। कंगाली दादा का अगर कोई आंगा बने तो आंगा में नाग का निशान रहेगा। कंगाली सेवन येरुक पेन उनका परिचिन्ह ये रहता है, तभी वो परिपूर्ण रखा जाता है। उसका यात्रा होता है, और अपने परगना से अगर निकल के जाएगा तो उसका परमिशन लेना पड़ता है। इतना कहने का मेरा मतलब है, अभी ये आपके सोच को हमको बदलना पड़ेगा। हमको गोंडियन फिलॉसफी, गोंडियन दर्शन में अगर जाना है तो गोंडियन वास्तु के तहत, गोंडियन कॉन्सेप्ट के तहत, गोंडियन जो फिलॉसफी के तहत हमको चलना पड़ेगा। कोई भी खंडित न मूर्ति हो, न कोई जीव हो, न जीवन हो, किसी भी खंडित चीज की सेवा उपासना नहीं करते हम लोग। आप सीधा लगाइए ना, आपका सेवा उपासना या तो पूर्णिमा के दिन होता है या अमावस्या के दिन होता है। कभी होता है क्या दूज की, चौथ, पंचमी का? बताइए, कभी होता है क्या? नहीं है। या तो पुण्य के दिन या अमावस्या के दिन। चंद्रमा पूरा है और पूरा नहीं है, प्रकृति पूरी तरह आपके सामने है और पूरी तरह नहीं है। इस प्रकृति के पूर्णता को ही गोंडियन दर्शन में प्रकृति के पूर्णवाद का सिद्धांत कहा गया है। तो मेरा कहने का मतलब है, जंगा पेन वो जंगा पेन नहीं, कोई आंगा पेन है, किसी व्यक्ति के ऊपर होता है। और आपके जो पूरी में जो 3 लट्ठा पड़ा हुआ है वो आंगा है। 3 प्रकार का आंगा है, जो हड़प्पा में भी उसका लिपि में निकला हुआ है। 3 प्रकार की शक्ति, मुठवा शक्ति, रू शक्ति और मातृ शक्ति। वो आंगा और कोई नहीं, हीरासु का मुठवा, उपार लिंगो और जंगो रतारदाई का आंगा है। इसीलिए दफन किया जाता है। हम लोग दफन करते हैं कि नहीं जी? अपने जो भी आदमी खत्म होते हैं दफन करते हैं कि नहीं? वैसे ही हमारे पेन शक्ति है, जब खराब हो जाती है तो उसको दफन करते हैं, पानी में ठंडा नहीं करते ना।
पूरी में क्या करते हैं आगा को पानी जमीन के नीचे गाड़ते हैं ना, तो गाड़ने की पद्धति किस में है बताइए? आदिवासियों में है ना। दूसरा चीज है ये जो चावल, कच्चा चावल जिसको गाटो या भात बोलते हैं आप, सिंपल सीधा कच्चा भात, हम अपने कौर बट्टा जो लगाते हैं इसको भोग शब्द नहीं कहना है आपको, भोग गंदा शब्द है, कौर बट्टा या फरा बिजुरता कहना है। इन चीजों को लेकर वहाँ कच्चे चावल का या फिर कच्चे चावल का ही वहाँ पर कौर बट्टा लगाया जाता है, जो 100% हमारा आदिवासियों का है, गौड़ समाज का है। इन सब चीज को कहने का मतलब है कि आज इस बैंक खाना का निर्माण आप करके एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजी पेश किया है पूरे भारत भर के 20 राज्य के गौड़ समाज ही नहीं, दूसरे जो आदिवासी है भारत में 781 प्रकार के आदिवासी हैं, इनके लिए एक आपने आइडियोलॉजी पेश किया है। और ऐसे बैंक खाना हर राज्य में बने और इसी जगह से जम के बैठ के हम अपना जो भी है जीवन यापन करेंगे, हर समग्र क्रांति करेंगे। समग्र क्रांति मतलब राजनीतिक क्रांति भी, आर्थिक क्रांति भी, सामाजिक क्रांति भी, पुनर्मिक क्रांति भी, सामरिक क्रांति भी, हर क्षेत्र में ऐसे सेंटर का निर्माण करें। यह हमारा पावर सेंटर है, सुन रहे हैं ना। इस पावर सेंटर को कैसे उपयोग करना है वो आपको जानना है। यहाँ पर गोटुल का निर्माण करें, ऐसे पावर सेंटर का निर्माण हम करें और जगह जगह गौड़ समाज और दूसरे आदिवासियों को भी लेकर चलें। आज अलग अलग सोचने की जरूरत नहीं है। पूरे भारतवर्ष में जो संकट छाया हुआ है आदिवासियों के ऊपर, आप तो देख रहे हैं ना क्या संकट छाया हुआ है। इसमें आदिवासी विलीन हो जाएगा, इस बारे में हमको सोचना है। सीएए आ रहा है, धर्म कलम आ रहा है, यूसीसी आ रहा है, इसके बारे में ध्यान रखना है आपको। धर्म कलम में क्या लिखे, यूसीसी हमारे लायक है कि नहीं, सीए हमारे लायक है कि नहीं, इस सब के ऊपर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ा ध्यान है, इतना बड़ा पेंट खाना आप बनाए हैं, इसकी सेवा उपासना आप अपने गोंडियन पद्धति से करने की जरूरत है। आज तो मैं इसका स्थापना कर दिया, पूरा लिख के चला गया, लेकिन आगे चलकर बड़ा कोई होना चाहिए जो इसका संभाल के कर सके, नहीं तो वो दिन दूर नहीं यहाँ पर कोई दूसरा बैठ जाएगा। जैसे पुरी के मंदिर में बैठ गए, कोणार्क में बैठ गए, खजुराहो में बैठ गए, तिलकाई दाई में बैठ गए, कमलाई समलाई दसलाई झिंगराज दाई में बैठ गए, दंतेश्वरी में बैठ गए, वो दिन दूर नहीं कि भी चला जाएगा। लेकिन अभी दूर करना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर गणेश माझी जैसे भी है, निकेतन जी भी है, अपने बिहारी मोहन जी है, और भी है, हम भी है, सब लोग हैं। अब वैसा नहीं होने देंगे। साल में यहाँ 2 रिचुअल होना चाहिए, 2 या 3, एक ही करेंगे, बाकी दिन नहीं आएंगे तो एक विलीन होकर चला जाएगा। एक इस जगह का आज करसाड़ होना चाहिए, आज के दिन करसाड़ माने मेला होता है, और जतरा होना चाहिए आज के दिन। इसके बाद नोई खानी होता है, दूसरा नोई खानी जानते हैं, नवा खानी ना भादों के महीने से प्रारंभ होता है और एक कंटिन्यू जब तक धान चलते रहता है। तो दूसरा मैं सजेशन करूंगा, कम से कम 2 रिचुअल, 2 रूढ़ी प्रथा, 2 परंपरा, गोंडवाना का 2 पंडू, 2 तीज त्योहार यहाँ पर होना चाहिए। पहला आज का करसाड़ जिसमें यात्रा निकलेगा, दूसरा है नोई खानी, दाना पुनो 3 दाना गोंडी में कहते हैं, पुनाल 3 दाना भी कहते हैं। तो इस पुनाल पेंट खाना में आज के बाद कम से कम 2 रिचुअल साल में होना ही चाहिए। 2 के मतलब है लगातार हम इन जगहों को शोधन और परिशोधन करते रहे, तभी ऐसे जगहों को बचा पाएंगे। अमरकंटक हमसे छिन गया, बेंच मेढ़ी को हमसे छिन गया, कचारगढ़ जो आपकी हमारी जन्मभूमि है कचारगढ़, वहाँ भी संकट छाया हुआ है। 7 तारीख को गया था मीटिंग में, वहाँ पर 2 प्रकार की शक्तियाँ, एक आपका हो गया माझी सरकार और एक हो गया आपका जनजातीय एकता मंच, 2 आरएसएस और कांग्रेस से समर्पित है। इनका वर्चस्व बढ़ते जा रहा है। 21 तारीख को फिर कचारगढ़ में मीटिंग है। अगर हम ऐसे बैठे रहे अपने घरों में तो कचारगढ़ को भी नहीं बचा पाएंगे, वहाँ भी दूसरे शक्तियाँ आ जाएंगी। वो हमारा जन्म स्थल है, उस शक्ति को हम नहीं छोड़ सकते। 21 तारीख को डिसाइड होगा
वहाँ का एक पुणे में संगठन बनेगा। गोटुल का तो मुखवा कोई हूँ मैं, कचारगढ़ प्रबंधन में भी हम काम करेंगे और कचारगढ़ में बहुत बढ़िया एक पुणे में संगठन काम करेगा, जो पूरा उस बाजार में क्या क्या बिकना चाहिए, क्या क्या खान पान होना चाहिए, माइक में क्या बजना चाहिए, कैसे सेवा गोंगो होना चाहिए, सारे चीजों की बातें हम आपको बताएंगे। मेरा मीन मूला का मरियाल गोंगो का समय हो गया है, समय है। अभी GSU के आदमी 750 दिया का जलन करेंगे। मैं चाहता हूं कि सभी लोग जाइए अपने हाथ से, अपने पूर्वजों के नाम से, अपने पुरखों के नाम से 3 दिया है तो 3 दिया मत जलाइए, कम से कम 1 दिया जलाइए। 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है, 5 दिया है। ये दिया शब्द भी हमको छोड़ना पड़ेगा। ये हिंदूवादी शब्द है। 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया। मुंड पेन बोलिए, नालुंग पेन बोलिए। मुंड पेन नालुंग पेन नहीं बोल पाते। मुंड बाना, नालुंग बाना, सयुंग बाना, सारुंग बाना, येरुंग बाना, इतना तो बोल सकते हैं ना। अरे 3 सगा तो बोल सकते हैं, 3 सगा, 4 सगा, 5 सगा बोल सकते हैं ना। अपने शब्दों को इस्तेमाल कीजिए, गोंडी शब्दों का। शब्दों की गुलामी करना भी बहुत बड़ा गुलामी होता है। शब्दों की गुलामी नहीं करना चाहिए। तो मैं अपना वक्तव्य यही रखता हूँ। सेवा सुमरने का समय हो गया है। मैं आपसे भी विनती करता हूँ कि सब अपने हाथों से कम 1 दिया जलाए। आप आइए निकेतन जी, आप आह्वान कीजिएगा, कम से कम दिया बात जलाइए अपने हाथों से। शाम का समय है और सभी लोग अपने अपने हाथों से अपने पूर्वजों के नाम से जलाए। देखिए बच्चे लोग चालू कर दिए जलाने के लिए। सेवा 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 सेवा।